बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और दो बड़ी डेवलपमेंट है। एक, इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में जब से वो जेल गए हैं तब से लेकर अब तक अपनी सबसे सख्त ट्वीट कर दी है। इस मौका पर इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हुआ है। वो मुआहदा क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और एक्चुअली बैकग्राउंड में चीज़ें कौन सी चल रही हैं और सामने कौन सी चल रही हैं, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें कुछ खदशात भी हैं जो लोगों ने बयान किए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हमने अहद किया है कि हम जब तक ज़िंदा हैं यजीदियत और फ़िरौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान के आगे झुकने को शिरक मानते हैं। मुझ पर और बुशरा बीबी पर जेल में जो ज़हनी तशद्दुद हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। जनरल याह्या खान को फ़ौज ने मुल्क चलाने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि इसने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की और मुल्क में जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया। अपने 10 साल इक़्तिदार की लालच में उसने मुल्क को दो टुकड़े कर दिया। आज आसिम मुनीर भी उसी तर्ज पर फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत का माहौल बनाए हुए है। ये दो बड़ी सख्त बातें इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कही। फिर उन्होंने कहा, जी आसिम मुनीर ने अपने 10 साल नाजायज़ इक़्तिदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले जमहूरियत का गला दबोचा, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जब तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट डाले और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, तो इस मैंडेट को बेशर्मी से चुरा लिया गया। अवाम का मैंडेट चुराकर सज़ा याफ्ता लोगों को इक़्तिदार दे दिया गया। इसके बाद अदलिया को मफलूज किया गया और 26वीं तरमीम के ज़रिए जजेस के हाथ पाँव बांध दिए गए। अदलिया को सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया। तीसरे नंबर पर मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगा दी गई है। आज़ाद मीडिया का तस्वुर पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नहायत मुश्किल से पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत के तसलसल से ये दो चीज़ें किसी हद तक खुद मुख्तार अदलिया और आज़ाद मीडिया था, मगर आसिम मुनीर की वजह से इन दोनों का खात्मा हो चुका है। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत मुअत्तल है, इंसानी हकूक़ की पामाली उरूज पर है, अदलिया ग़ुलाम और मीडिया खौफज़दा है। इमरान खान साहब ने मीडिया की और अदलिया की तबाही का ज़िम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ठहरा दिया। आसिम मुनीर जब से चीफ बना है अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब करने की कोशिश में है। चीफ बनते ही पहले अफ़गानिस्तान को धमकियां लगाईं, फिर 3 नस्लों से मुकीम अफ़गानियों को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, फिर वहां ड्रोन हमले किए और पूरी कोशिश की कि उनको उकसा कर पाकिस्तान से जंग करवाई जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का माहौल बनाया जाए, ताकि मगरिब में मौजूद अफ़गान हुकूमत की मुखालिफ लॉबीज़ को मुजाहिद बनकर दिखा सके कि मैं ही हूँ जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ सकता हूँ। जबर के इस निज़ाम के बायस पाकिस्तान में इस वक्त मईशत भी तारीख़ी सुस्त रवि का शिकार है। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल सिफर है। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी कम सरमायाकारी नहीं आई जितनी इस दौर में हुई है। 3 साल में मुल्क पर कर्ज़ा दुगना हो चुका है। हर पाकिस्तानी इस वक्त कर्ज़े की दलदल में धंसा हुआ है। जब तक मुल्क में अवामी हुकूमत कायम नहीं होगी, माशी मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। मुल्क में अखलाकियात का जो जनाजा उठा हुआ है, इसकी भी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। जो काम जंगों में भी नहीं होते वो यहाँ अवाम के साथ किए गए हैं। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, बच्चों को उठाकर हरासा किया गया, बुज़ुर्गों का तकद्दुस पामाल किया गया। कभी किसी सियासतदान के घर की गैर सियासी ख़वातीन के साथ ऐसा नहीं किया गया जो मेरी अहलिया और दीगर घर वालों के साथ किया गया है। जब मुल्क का इक़्तिदार इन चोरों लटेरों के हाथों में दे दिया जाएगा जिनकी करप्शन की दास्तानों से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, तो इखलाकियात ऐसे ही तबाह होंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसके बाद अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में, ये 2 हिस्सों में ट्वीट है, मैंने इंतखाबात से कबल जब हर जानिब खौफ का माहौल था, पेशन गोई की थी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और ऐसा ही हुआ। आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि मुल्क में जो नाइंसाफ़ी, जुल्म और फस्तायत, लाकानूनियत और माशी तबाही का माहौल है, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हालात उसी जानिब गामजन है जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी मेंबरान को हदायत करता हूं कि अब हकीकी अपोजिशन करने का वक्त है और जो ऐसा नहीं करेगा वो अपनी सियासी कब्र खोद देगा।
क्योंकि अवाम की यही आवाज़ है। हमने मैंडेट चोरी समेत हर जुल्म पर कानूनी रास्ते इख्तियार करके देखे, मगर हमें इंसाफ नहीं मिला। इसलिए अब डट कर अपोजिशन करने का वक्त आ पहुंचा है। इनके साथ आप जितना ताउन करेंगे ये उतना ही आपको कुचलेंगे। जो भी डट कर इस निज़ाम के खिलाफ खड़ा नहीं होगा वो खुद अपनी सियासी कब्र खोद देगा। पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी तवज्जो पेशावर के जलसे पर मरकूज रखें, जो 27 सितंबर को मुनक्कद किया जाएगा। पूरे मुल्क से अवाम इस जलसे में शिरकत करके जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए। अब ये जी इमरान खान साहब का एक सख्त तरीन ट्वीट है। मैंने इमरान खान साहब को इतना सख्त ट्वीट करते हुए कभी नहीं देखा, कभी ऐसा ट्वीट मैंने नहीं पढ़ा। वो लगभग 2.25 साल से जेल में है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने बड़ा तेज़ वाला गियर लगा दिया। उसका रीज़न ये है कि आसिम मुनीर साहब एक एक्सटेंशन और लेना चाहते हैं, और अगर उन्हें एक्सटेंशन मिल गई तो इस एक्सटेंशन के बाद अगले चंद सालों तक वो पाकिस्तान में क्या करेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ क्या होगा, या पाकिस्तान के साथ क्या होगा, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। जो जुल्म जबर और फसादियत गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में हो रहा है, अगर वही जारी रहता है तो पाकिस्तान एक ऐसी दलदल में फंस जाएगा जिससे निकलना मुमकिन नहीं रहेगा। इमरान खान साहब का ये ट्वीट है, और उसके बाद फौरी तौर पे जब ये ट्वीट आता है तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जब पता चला ना कि इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे दिया है और वो बाहर निकल आया, और इमरान खान साहब का इसके बारे में एक ट्वीट भी आने वाला है, तो 5:30 बजे के करीब एक खबर आती है कि तोशाखाना की जो समाअत है, तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है, वो होगी अदालत में, अडयाला जेल में आज के दिन। यानी कल ये खबर आती है शाम 5:30 बजे कि समाअत होगी अडयाला में। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि इमरान खान साहब ने तो अंदर से बकिए उधेड़ दिए और वो खबरें बाहर आ गई हैं, तो फौरी तौर पे प्लान किया गया कि नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला बदल दिया गया। 6:30 बजे दूसरी खबर आई कि जनाब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो क्या ये समाअत मुलतवी करने से इमरान खान का मौक़िफ़ बदल जाएगा या लोगों की सोच बदल जाएगी? ऐसा नहीं है। ये समाअत इसलिए मुलतवी की गई है कि इमरान खान साहब का बयानिया या उनका स्टेटमेंट उसको इतनी पजीराई मिलती है कि पाकिस्तान में तमाम खबरें दब जाती हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की खबर को दबाने के लिए या पीछे करने के लिए, और ये सऊदी अरब वाला मामला जो है इस खबर को उठाने के लिए जो एक इत्तेहाद हुआ है, ये ऐसा लगता है कि ये समाअत रोकी गई है। और वैसे भी इमरान खान साहब जो हैं वो अब बड़े सख्त बयान देना शुरू हो गए हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का मुतालबा करें और ज़ोर पकड़ जाए मुतालबा कि ठीक है जी, इनके 3 साल पूरे हो गए, जैसे भी ये 3 साल गुजरे, जो कुछ भी इन 3 सालों में हुआ, आर्मी चीफ को रिटायर कर दिया जाए और नए आर्मी चीफ लाए जाएँ। हो सकता है कि ये मुतालबा आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो अब ये करने वाले हैं। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये कंपेन चलाने वाले हैं कि आसिम मुनीर साहब अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करने के दौरान जो है, जैसे ही उनका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो तो वो रिटायरमेंट ले लें। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देख के लगता है कि नहीं, आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन एंजॉय करेंगे, उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसी वजह से इमरान खान साहब का रवैया जो है वो उनके बारे में सख्त होता जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की, हुकूमत जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है या जो एक्स का उनका अकाउंट है वो बंद करवा दिया जाए। ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो बंद हो जाए, उसके लिए शिकायतें भी करते हैं, उसको बंद करवाने के लिए अप्रोच भी करते हैं मुख्तलिफ लोगों को। यानी वो जो एप्लीकेशन है उसकी इंतज़ामिया के साथ भी रब्ता करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। फिर पाकिस्तान के अंदर ढूंढते हैं, हर एक से पूछते हैं कि ये कौन चलाता है, ये कहाँ से चलता है, इसको पकड़ो, इसको बंद करवाओ। लेकिन आज तक इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसे एस्टेब्लिशमेंट ना मैनेज कर सकी है ना बंद कर सकी है। तो इससे उन्हें बहुत खौफ है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो जितनी शिद्दत से उनकी सारी पार्टी मिलकर उठाती है, उनका अपना अकेला ट्विटर अकाउंट उससे ज़्यादा शिद्दत से ये मामला उठा देता है। और फिर सोशल मीडिया सारा इमरान खान साहब के साथ वैसे ही खड़ा है। तो अगर पार्टी बीच में से निकल भी जाए, देखें ना, अगर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट नहीं है तो कौन करेगा ऐसी ट्वीट और कौन देगा ऐसा बयान? यानी ये बयान नहीं आएगा और सोशल मीडिया पर क्या चीज़ आगे लेकर चलेगा। इमरान खान साहब का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे आता है, वहाँ से वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का या ओवरसीज़ का जो सोशल मीडिया है, वो वहाँ से डायरेक्शन लेता है। अब ये अकाउंट दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए, वो उसे बंद करना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये अकाउंट जो है ये बंद करवाना है और ये बंद होना चाहिए, ये मुल्क मुखालिफ है, इस किस्म की बातें वो करते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं ये मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ की हैं, और वो इसलिए की हैं कि इमरान खान साहब का ये मानना है
या पाकिस्तान में और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनके दौर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जबर हुआ, बहुत फस्तायत हुई, जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ी हैं। ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का दौर हुकूमत है, इसमें बहुत तबाही फैली है। बहरहाल इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश में तो ये बार बार नाकाम हुए, लेकिन आप लड़ किससे रहे ना, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अब इस वक्त जो लड़ाई है वो इमरान खान वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आप दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अपने सामने रख लें। हार मानने की आदत किसकी है? इमरान खान हार तो जाता है कभी, लेकिन हार नहीं मानता, लगा रहता है, वो हार नहीं मानता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड है कि वो कई दफ़ा हार मान चुकी है, कभी सियासतदानों के आगे, कभी किसी जंग के मैदान में, कभी किसी और मैदान में, कभी अमेरिका के सामने। यानी जो ताकत में ज़्यादा होता है या ज़्यादा ताकत से आता है तो एस्टेब्लिशमेंट मसलियत से काम लेती है और वक्तन फ़वक्तन हार भी मान लेती है। लेकिन इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हार नहीं मानता। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का एक और प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं। हमेशा कहेंगे हम सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करते, हमेशा कहेंगे जी हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। ये पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये चूरन रखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम गलती से मुबर्रा है। लेकिन इमरान खान का ये एटीट्यूड नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल एटीट्यूड है। वो ये कहता है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, और गलती तस्लीम करता है खुले दिल से जब भी उससे होती है। कहता है ये चीज़ मेरे से गलत हुई थी, मानता है वो कि बाजुआ को एक्सटेंशन दी मेरी गलती थी, वो मानता है। लेकिन आप देखें ना नवाज शरीफ का एटीट्यूड या जरदारी का, वो अपनी माजी की गलतियों को मानते नहीं हैं। वो कभी नहीं कहते वो काम हमने गलत किया था, बल्कि वो कहते हैं हमने किया ही नहीं था। लेकिन इमरान खान में इखलाकी जरूरत है, वो मान लेता है। ये एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर पाती। आसाब किसके मजबूत हैं? अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के आसाब देखें तो वो तो नवाज शरीफ से भी थक जाते हैं। वो बातों का छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समात को भी मुलतवी कर दो। उनको प्लान ही नहीं है उनके पास कुछ। इमरान खान को अंदर डालने के बाद वो बिल्कुल ऐसे लगता है अंधे और बहरे हैं। उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। वो रोज के रोज नया डिसीजन लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें हम। ये आदमी तो जेल में जाके भी नहीं टूट रहा, और इमरान खान के पास प्लान है। वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक है, और वो जेल में बैठ के भी बड़ा फोकस्ड है, बड़ा कंपोज्ड है, और वो अपना काम दिखा रहा है, और वो काम चल भी रहा है। यही पाकिस्तान के अंदर आप आज सर्वे करवा लें, इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। चले काम करते हैं, मैं ट्विटर के ऊपर ये एक सर्वे डाल देता हूं। मैं एक आधे वीलॉग के बाद आपको इसकी रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। इमरान खान जो है ना, वो ट्रेंड ही लड़ाई के लिए हुआ है। वो है ही इस तरह का, उसकी नेचर में है ये कि उसको लड़ना है, उसको मुकाबला करना है। वो मुकाबले के लिए ट्रेंड किया उसने अपने आप को बचपन से आज तक। आप देखो उसकी पूरी जिंदगी मुकाबला है। वो अपने आप से भी मुकाबला करता चला है, और उसको मुकाबले की इतनी आदत है कि आप उसको मुकाबले के लिए चैलेंज कैसे कर सकते हैं। इस वक्त वो अपनी जान दे देगा और आपके लिए सदियों का वबाल बन जाएगा, लेकिन वो आपसे हार नहीं मानेगा। वो आपके साथ मुकाबला करता रहेगा। ये इमरान खान है और ये उसकी पहचान है। अब आने वाले दिनों में मैंने आपको जैसे कि कहा कि आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट है उसके हवाले से मुतालबा जोर पकड़ सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। लंदन में एक एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि बड़े खुफिया तरीके से, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के लिए एक इवेंट डिज़ाइन किया जा रहा है, और भी 2-3 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पहले रखे गए थे, खुफिया रखा गया था। एक एक बंदे की स्क्रूटनी की जा रही है जिन बंदों को लाया जाएगा, और ये कोशिश की गई है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, एजेंसियों की जानिब से, कि 500 बंदा किसी भी तरह करके वहाँ पे इकट्ठा करना है लंदन में, ताकि एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए और पूरी मगरबी दुनिया में ये पैगाम जाए कि जनाब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये एक्सेप्टेबल है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है यूरोप में भी, अब मगरबी ममालिक में भी। लिहाजा ये बड़ा जोर इसके लिए लगाया जा रहा है, बड़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं जी हम बाहर आएंगे बहुत बड़ी तादाद में, और हम मुतालबात करेंगे, और हम ये जो लोग अंदर मौजूद होंगे उनके खिलाफ पोस्टर्स भी उठा कर लाएंगे। आर्मी चीफ की अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में अब दावा किया जा रहा है कि वो ज़रूर ये करेंगे लंदन में कोई प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के खिलाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या करेंगे, ये अभी इसकी प्लानिंग वो भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ प्लानिंग हो रही है, देखते हैं कौन क्या करता है। जो भी होगा वो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। अब आ जाए नाज़रीन, जो सऊदी अरब वाला मामला ये है क्या, एक इत्तेहाद हुआ है सऊदी अरब में और पाकिस्तान में, ये एक मुआहदा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, यही शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जब भी ये लोग जाते थे सऊदी अरब, तो इनको रिसीव करने के लिए कोई छोटा मोटा कोई गवर्नर, कोई ऐसे को बंदा आ जाता था, और छोटे वज़रा इनका इस्तकबाल करते थे। और इनको कोई ख़ास इतना, क्योंकि ये अक्सर जाते आते रहते थे, तो इनको वो प्रोटोकॉल उस तरह नहीं मिलता था। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ साहब गए तो उनका प्रोटोकॉल ये है कि 21 तोपों की उन्हें सलामी दी गई, फ़िज़ा में F-15 जो तैयारे उनके ज़रिए से उनका इस्तकबाल किया गया, पाकिस्तान के झंडे जगह जगह लहराए गए,
और घुड़सवारों से उनका महल के अंदर इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये इतना प्रोटोकॉल सऊदी अरब ने क्यों दिया? क्योंकि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हो रहा है, और उस मुआहदे के मुताबिक ये एक दिफाई नौयत का मुआहदा है कि दोनों मुल्कों में से किसी एक के खिलाफ भी जब भी कोई फौजी जारहियत होगी या किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो दोनों मुल्क ये तसव्वुर करेंगे कि ये दूसरे पे भी हमला है। यानी ये एक ऐसा अलायंस है, यूरोपीय यूनियन के बारे में ये है ना कि यूरोपीय यूनियन के किसी एक मुल्क पे आप अटैक करें तो वो सारे मिलकर जवाब देते हैं कि जनाब एक पर हमला सब पर हमला। ये पॉलिसी सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने अपनाई है। ये मुआहदा वैसे पाकिस्तान को गज़ा के साथ भी करना चाहिए। वो गरीब है, कमज़ोर है, उनके साथ हम मुआहदे नहीं करते, लेकिन गज़ा के साथ भी करना चाहिए कि गज़ा पे हमला पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला गज़ा पे हमला। ये वैसे हमें वहाँ भी करना चाहिए, लेकिन वो गरीब और कमज़ोर लोग हैं तो वहाँ पे हम नहीं करते। सऊदी अरब के साथ हमने किया, और हरमैन शरीफैन के हिफाजत इसके अंदर एक एलिमेंट बताया गया कि खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत भी पाकिस्तान की फ़ौज करेगी। तो एक्चुअली ये क्या है, देखें, ये इसी तरह का एक इत्तेहाद जो है वो 2015 में कोशिश की जा रही थी। इस पर शाहिद असलम साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की है और पुराना रिकॉर्ड सामने लाकर रखा है। उन्होंने कहा, यमन और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता कई सालों से एक तनाज़ा चल रहा है। 2015 में भी पाकिस्तान से अफवाज मांगी गई थी यमन के खिलाफ लड़ने के लिए। सऊदी अरब ने कहा था कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें भेजे यमन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उस वक्त। मामला पार्लियामेंट में चला गया, जहां ये तय हुआ कि हम इस लड़ाई में न्यूट्रल रहेंगे। दोनों मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरब भी और यमन भी, लिहाजा हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, इसको शिया सुन्नी लड़ाई भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने उस वक्त ये फैसला किया था, हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब इस तारीखी मुआहदे के बाद क्या हमारी फोर्सेस यमन के जो हौसी बागी है, जो कि अहले तशी हैं, उनके खिलाफ बाकायदा लड़ेंगे? पाकिस्तान में इसका क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है, ये शाहिद असलम साहब ने सवाल उठाया। पाकिस्तान को खुद सिक्योरिटी के कई मसाइल दरपेश हैं, जहां खैबर पख्तूनख्वा में TTP और बलूचिस्तान में BLA पूरी तरह एक्टिव हैं। अफगानिस्तान के साथ मामलात भी ख़राब हैं। ईरान पर भी मिसाइल दाग चुके हैं और इंडिया के साथ बाकायदा एक छोटी सी जंग लड़ चुके हैं। कश्मीर और दरियाओं के पानी की तकसीम की सूरत हाल भी है। सिंध मुआहदा समेत बहुत से पेचीदा मामलात मौजूद हैं। इस मुआहदे के खित्ते समेत पूरी दुनिया पर असरात आ सकते हैं। अब ये शाहिद असलम साहब ने जो बात की ना, 2015 मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे बहुत सारे दोस्त सऊदी अरब में रहते हैं, वो कहते हैं जी एकदम हमें बहुत प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था। सऊदीया के लोग हमें बहुत अच्छी नज़र से, बड़े प्यार से देखना शुरू हो गए थे, क्योंकि उस वक्त ये इम्कान रोशन हो गया था कि पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब के लिए यमन से लड़ेगी। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था। पार्लियामेंट में जब मामला गया तो फैसला हुआ कि हम इस मामले में न्यूट्रल रहेंगे, ना हम सऊदी अरब के साथ हैं ना हम यमन के साथ हैं। लेकिन अब ये एक मुआहदा बड़ा तारीखी मुआहदा, देखें पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से बड़ा अच्छा मुआहदा है। इससे सऊदी अरब कोई पाकिस्तान को हो सकता है माली फ़ायदा दे दे, कोई तेल हमें उधार दे दे, कोई थोड़ा बहुत हमें ऑक्सीजन दे दे, और इसके बदले में अगर पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ़ौज हरमैन शरीफैन की हिफाजत करती है तो ये तो इससे बड़ी तो ड्यूटी कोई हो नहीं सकती। दुनिया का हर मुसलमान अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझेगा अगर उसे मौका मिले खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत करने का, तो वो तो बड़ी खुशकिस्मती है। तो ये तो एक बड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन की लड़ाई का हिस्सा बन जाता है तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, और ये रिपोर्ट हो जाएगा, ये बातें छुपेंगी नहीं, ये सामने आ जाएंगी, क्योंकि ईरान के यमन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल रहेगी। अभी इसराइल ने यमन के ऊपर कुछ अटैक किया और वापस यमन ने भी इसराइल के ऊपर कोई अटैक किया, और कुछ मस्जिद नबवी के अंदर से कुछ तस्वीर भी दिखाई गई कि ऊपर से हथियार गुजर रहे हैं। इसराइल भी वही रास्ता इख्तियार करता है और यमन भी वही रास्ता इख्तियार करता है, क्योंकि फ़िज़ाई हदूद बीच में सऊदी अरब की आती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये जो मुआहदा है ये खालिसतन उसी नौइयत का है कि पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरब भी उस जंग को आकर लड़ेगा? अब देखें, ऐसा हो नहीं सकता। सऊदी अरब की फ़ौज जो है वो उस तरह से जंगी फ़ौज उस तरह से नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज माशाल्लाह बिल्कुल एक अलग फ़ौज है, उसकी लड़ाई की बड़ी ट्रेनिंग है और वो लड़ाई में उनकी महारत भी है, वो बड़ी एक्सपर्टीज़ है उनकी। तो सऊदी अरब पहले भी चाहता था पाकिस्तान की फ़ौज उनके लिए ये जंग लड़े। राहील शरीफ जो गए थे, एक इस्लामी फ़ौज की सरबराही उनको मिली थी, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जो काम माजी में नहीं हो पाया वो अभी हो गया है, एक मुआहदा है। इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हैं। एक एंगल वो है जो गवर्नमेंट बता रही है, एक एंगल वो है जो 2015 से पेंडिंग चल रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा मुआहदा हो जाए दिफाई कि पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब के लिए जंग लड़े, और वो यमन के साथ एक्चुअली उनकी एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन देखें, जब तक ऐसा कुछ होता नहीं है हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, हम कुछ भी वसूख के साथ
कह नहीं सकते। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। मुलाकात होती है अगले वीलॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।